हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के बाद दिन भर की पूरी हलचल का अपडेट आपको देते हैं। और एक बड़ी खबर भोपाल से। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ BD शर्मा और सुहास भगत, हितानंद शर्मा एक मीटिंग करने वाले हैं। उपचुनाव के लिए जितने दावेदार थे उनसे दिन भर नेताओं ने 1-to-1 बातचीत की है, फीडबैक लिया है, पूछताछ की है, उनसे बातचीत हुई है। और उपचुनाव को लेकर जो दिन भर मीटिंग हुई, इसके बाद अब मुख्यमंत्री के साथ ये तमाम पदाधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। कल से बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का मध्य प्रदेश दौरा है। कल दोपहर में इंदौर पहुंचेंगे मुरलीधर राव। 3 अक्टूबर को जोबट और अलीराजपुर में बैठक लेंगे। 4 अक्टूबर को बुरहानपुर और खंडवा में जाकर मीटिंग लेंगे। 5 अक्टूबर को बड़वाह का दौरा करेंगे। तो भोपाल से अहम खबर। उपचुनाव को लेकर जो दिन भर पदाधिकारियों के साथ, दावेदारों ने मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश की, उनसे 1-to-1 चर्चा हुई, फीडबैक लिया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में मीटिंग होनी और साथ ही साथ दावेदारों के नाम पर जो मंथन है वो संभव है। कल से बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इंदौर पहुंचेंगे कल दोपहर में। 3 अक्टूबर को जोबट अलीराजपुर में जाकर बैठक लेंगे। 4 अक्टूबर को वो बुरहानपुर और खंडवा जाएंगे, वहां जाकर बैठक लेंगे। और कल भोपाल पहुंचने वाले हैं पूर्व CM कमलनाथ। महात्मा गांधी की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे। तो उपचुनाव की तारीखें घोषित हो जाने के बाद PCC चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, राजधानी पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर को वे भोपाल पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी जयंती के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारियों से मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में दिन भर जो कवायद चली है वो दावेदारों की दावेदारी पर मंथन, चिंतन और उनके फीडबैक को लेकर के। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं के इस पूरे दौरे और कवायद के बीच में दावेदार नजरें जमाए बैठे हैं कि उनको टिकट कब और किस तरह से मिल सकता है। हमारे साथ में सुधीर दंडौतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, दिन भर बीजेपी में भी आपने बैठकों का हाल दिखाया था, PCC चीफ भी कल पहुंचेंगे। इसके पहले कांग्रेस में भी दावेदार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, बताएं पूरा अपडेट। देखिए पुनीत, बिल्कुल जैसे चुनाव की तारीखों का नज़दीक आती जा रही है, खासकर अगर बात करें तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज दिन भर बैठकों का दौर बीजेपी में चला, जहां पर खंडवा, रेगांव, इसके अलावा पृथ्वीपुर और जोबट जो विधानसभा है, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के दावेदारों के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने बैठक की थी और 1-to-1 चर्चा जो है दावेदारों से की गई थी। बीजेपी ये चाहती है कि रायशुमारी के साथ नाम का ऐलान हो, लिहाजा किसी भी तरह की कोई नाराजगी बीजेपी के अंदर ना रहे। इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं। दिन भर बैठक के बाद में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा और साथ ही साथ जो दावेदार हैं और जो बड़े नेता हैं चुनावी क्षेत्रों के, उनके साथ में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बैठक होगी और उसके बाद टिकट के लिए जो दावेदार हैं उनके नाम तय किए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि बीजेपी 5 अक्टूबर तक अपने टिकट फाइनल कर देगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति के बाद जो संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद में जिन नामों का ऐलान किया जाएगा, नामांकन के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एकजुटता के साथ नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ नजर आएंगे, जिससे कि बीजेपी ये नजर आए कि कम से कम पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं पर अगर बात करें
तो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव संगठन स्तर पर कल से वो बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं और 4 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा कल से चुनाव के क्षेत्र में उनका होने वाला है। अगर कल की बात करें तो कल इंदौर पहुंचेंगे, उसके बाद में 3 तारीख को जोबट और अलीराजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 4 तारीख की अगर बात करें तो वहां पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जो क्षेत्र है बुरहानपुर और खंडवा, वहां पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता और जो बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी। तो लगभग बीजेपी के अंदर बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर कल से बैठकों का दौर शुरू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है कल भोपाल पहुंचेंगे लंबे अंतराल के बाद में, और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर लगभग 3 सीटों के लिए नाम तय कर लिए गए हैं। खंडवा लोकसभा की बात करें, इसके अलावा अगर बात की जाए पृथ्वीपुर की, साथ ही साथ हम बात करें तो जोबट की, कांग्रेस यहाँ पर लगभग प्रत्याशी तय कर चुकी है। रेगांव को लेकर विचार मंथन जारी है और 2 तारीख यानी कि कल जब कमलनाथ प्रभारी जो हैं चुनाव के उनके साथ में चर्चा करेंगे, सह प्रभारियों के साथ में बैठक करेंगे और प्रत्याशियों के साथ में जब चर्चा होगी तो लगभग नाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद में किसी भी समय कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो कहना होगा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती आ रही है, नामांकन की तारीख जैसे आखिरी तारीख नजदीक आती आ रही है, वैसे वैसे चुनाव जो है वो परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन जो पहली प्राथमिकता है वो टिकट को लेकर है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी लगातार बैठकों के जरिए सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी तो मध्य प्रदेश में टिकट के दावेदार तय कर लिए जाएंगे। भले ही केंद्रीय चुनाव समिति कभी भी नाम का ऐलान करे, वही स्थिति लगभग कांग्रेस में नजर आती है कि कल कमलनाथ जब बैठक लेंगे तो प्रदेश के स्तर पर कम से कम नामों को तय करने के साथ केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके पास नामों को भेजा जाएगा और यह संभावना जताई जा रही है कि शायद कांग्रेस 3 या 4 तारीख को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे और बीजेपी 5 तारीख तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इन चारों जो सीट है उपचुनाव की उसके लिए कर सकती है। पुनीत, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए। तो दिन भर चुनाव को लेकर के उपचुनाव को लेकर हलचल रही है और दोनों तरफ से जो तैयारियों का दौर है वो जारी है और इस वक्त दावेदारों के बीच सही प्रत्याशी का चयन दलों के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, इसी पर काम हो रहा है। इधर खंडवा लोकसभा सीट के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में मंथन दिन भर चला। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सुहास भगत ने खंडवा लोकसभा सीट में आने वाले 4 जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनावी तैयारियों को टटोला। बैठक में टिकट के दावेदार हर्ष सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस मौजूद रहे। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष ने कहा कि खंडवा सीट पर आने वाले जिलों में कार्यकर्ता नेताओं को बुलाया गया। अपनी दावेदारी के सवाल पर हर्ष ने कहा, पार्टी तय करेगी किसे टिकट देना है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, बैठक में आया हूं। बैठक के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये तो रूटीन बैठक है, हम लगातार बैठकें करते हैं। उपचुनाव की तैयारी को लेकर बैठक है। टिकट की दावेदारों पर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी तय करता है और उस फैसले पर कार्यकर्ता काम में जुट जाता है। दावेदार और समर्थक, ये दोनों शब्द कांग्रेस से राजनीति के क्षेत्र में आए। भारतीय जनता पार्टी में सभी पार्टी के समर्थक होते हैं और दावेदारी नहीं करते हम, जिसे पार्टी निर्णय करे उसकी उम्मीदवारी सुनिश्चित होती है। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के काफी घमासान है। अरुण यादव को सुरेंद्र सिंह शेरा से लगातार चुनौती मिल रही है। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में किसको चुनौती कौन दे रहा है ये बीजेपी का अपना विषय नहीं है। बीजेपी अपने काम के बल पर नेतृत्व की छवि, प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के कुशल प्रशासन के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। उनका दावा है कि जनता गंभीरता के साथ प्रचंड बहुमत से बीजेपी को ही जिताएगी। कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा हमें इसकी चिंता नहीं। उपचुनाव के प्रत्याशियों के सवाल पर शर्मा ने कहा कि हमारे प्रत्याशी कौन होंगे जल्द केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा। पार्टी अपने काम के बल पर हमारे नेतृत्व की छवि, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री का कुशल प्रशासन, मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हमारी सरकार कर रही है, इन मुद्दों पर हम जमीन में चुनाव में गए हैं। और खंडवा सीट से दावेदारी को लेकर लगातार सुर्खियों में है बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा। उन्होंने आज भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। शेरा खंडवा लोकसभा सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। IBS 24 से बातचीत में फिर दावा किया, अगर कांग्रेस का जमीनी सर्वे के आधार पर टिकट तय हुआ तो पत्नी जयश्री को ही मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर अरुण यादव को टिकट देती है तो भी वो उनको जिताने के लिए काम करेंगे। अरुण यादव के लिए दिग्विजय सिंह के शुभकामना संदेश पर कहा कि दिग्विजय ने भले शुभकामनाएं अरुण यादव को दी हो, लेकिन आशीर्वाद उनको दिया है।
बाकी सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप सब लोग मिलके मुझे चुनाव लड़ाए, वहाँ से मेरी वाइफ को, और चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वहीं कांग्रेस खंडवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को उतारने की तैयारी कर रही है। यादव शुक्रवार सुबह दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से खंडवा के लिए रवाना हुए। अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई। खंडवा के साथ ही चारों सीटों पर कांग्रेस की रणनीति तैयार है, सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। देखिए, आजकल प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर, और चारों सीटों को लेकर हुई, कल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत आज शिवपुरी में 17 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के टेक होम राशन संयंत्र का जो चाबी थी महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संयंत्र पूरे देश की महिला स्व सहायता समूह के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा। संयंत्र से होने वाला मुनाफा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। इस संयंत्र का संचालन अभी तक एमपी एग्रो कर रहा था, अब महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को इसे संभालने की जिम्मेदारी दी गई। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि केवल ठेकेदार और बड़े कारोबारी ही उद्योग नहीं चला सकते, महिलाएं भी उद्योग धंधे चलाने में पूरी तरह सक्षम हो चुकी हैं और इसीलिए प्रदेश सरकार उनको हर संभव मदद दे रही है। मुख्यमंत्री ने संयंत्र का अवलोकन भी किया। ये प्लांट अब महिला स्व सहायता संघों के समूह ही चलाएंगे और आज शिवपुरी के प्लांट की चाबी सौंपने का काम भी हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है ये बहनें, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ढंग से इन प्लांट्स को चलाएंगी और एक नया इतिहास रचेंगी। सेना के लिए गोला बारूद असला बनाने वाली देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के 200 साल पुराने इतिहास ने आज एक नई करवट ली। केंद्र सरकार के फैसले पर अमल करते हुए आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता को खत्म कर दिया गया। आज से देश की सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का संचालन 7 कंपनियों के अधीन कर दिया, जिसमें जबलपुर की 4 फैक्ट्रियां भी शामिल। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर आज कहीं काला दिवस तो कहीं शोक दिवस मनाया। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और हथियार बनाने वाली देश की 41 आयुध निर्माणियों का निगमीकरण हो गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता देश भर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का संचालन करता था, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आयुध निर्माणियां अब 7 निगमों के अधीन संचालित होंगी। जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को अब एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड पुणे संचालित करेगी। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का संचालन आर्म्ड व्हीकल्स लिमिटेड चेन्नई और गन कैरेज फैक्ट्री का संचालन एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के हाथों होगा। वहीं ग्रे आयरन फाउंड्री का संचालन यंत्र इंडिया लिमिटेड कानपुर करेगी। दरअसल मोदी कैबिनेट ने इसी साल 16 जून को आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का फैसला लिया था। आयुध निर्माणियों में कार्यरत 70,000 कर्मचारियों ने निगमीकरण का विरोध किया है। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आशंकित है। इनका कहना है कि सरकार निगमीकरण के रास्ते आयुध निर्माणियों का निजीकरण करने जा रही है। निगमीकरण को मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अपना फैसला लागू कर दिया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने कहीं काला दिवस तो कहीं शोक दिवस मनाया। ओवरऑल आम नागरिकों को नुकसान होने वाला है वो ये कि जबलपुर में अगर 4 आयुध निर्माणियां हैं तो 4 आयुध निर्माणियों की जो इनसे जो आय होती है कर्मचारियों को, उससे पूरे जबलपुर की अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित होती है। 1 अक्टूबर 2021 का दिन देश के तमाम सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत रक्षा कर्मचारी एवं उनके परिवार के लोगों के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिन 7 कंपनियों के तहत अब आयुध निर्माणियों का संचालन होगा वो केंद्र सरकार के स्वामित्व में रहेंगी।
इनमें कार्यरत 70,000 कर्मचारियों को 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर 7 कंपनियों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार के मुताबिक निगमीकरण का मकसद निर्माणियों की उत्पादकता और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद बाहर आकर सीएम चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम के साथ सौजन्य भेंट थी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मैंने उनसे कृषि कानूनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि हम भी इसका हल ढूंढना चाहते हैं। पंजाब प्रभारी हरीश रावत के निशाने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी। उन्होंने रावत के तमाम दावों को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मेरा अपमान किया गया था। रावत को एक बार मेरी जगह खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर निशाना साधा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, आंदोलन के नाम पर लोगों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। आम लोगों को इससे काफी दिक्कतें हैं। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन हुआ है, जिससे नौसेना का पर्वतारोही दल इसकी चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक नेवी का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूर पर चढ़ाई कर रहा था। दल के 5 मेंबर्स और उनके साथ चल रहा एक पोर्टर बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। घटना के बाद से सभी लापता हैं। नेवी और प्रशासन उनकी खोजबीन कर रहा है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट कराना होगा, 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। ब्रिटेन से भारत आने पर 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहेगा। और एक बड़ी खबर भोपाल से, एम्स के डिप्टी डायरेक्टर को जेल भेज दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जेल भेजे गए हैं। दरअसल ये 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे। सीबीआई ने इनको धरा था। मेडिकल बिल पास कराने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ था रेड में। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सत्येंद्र, बताएं, अपडेट दें। देखिए, दवा सप्लायर जो है एम्स के, उनसे ये 40 लाख रुपए बिल पास करने के एवज में डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत मांगने के बाद ये इन्होंने शिकायत सीबीआई से की थी। सीबीआई ने जाल बना और उसके बाद धीरेन्द्र प्रताप को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सीबीआई ने इनको 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आए थे, उनमें पता चला कि इनकी 3 करोड़ की जो संपत्ति मिली है और साथ ही उसके 450 ग्राम सोने के गहने इनके घर से बरामद हुए थे। 5 दिन की पूछताछ के बाद इनको जेल दाखिल करा दिया गया, जेल भेज दिया गया। आज इनको न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इनको जेल भेज दी गया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अभी पुलिस सीबीआई जो है इनके संपत्ति को लेकर जांच कर रही है। बैंक के साथ ही जो इन्होंने म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया था 80 लाख रुपए का, उन दोनों से जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सीबीआई की जो एक टीम है वो अभी ग्वालियर गई हुई है। ग्वालियर में ये इससे पहले ट्रिपल ITM जो संस्थान है उसमें ये डायरेक्टर रहे थे। वहां से भी इनके संबंधी कुछ पड़ताल और इनसे संबंधित कुछ दस्तावेजों की छानबीन सीबीआई कर रही है। फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ था। बिल पास करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। 6 अक्टूबर से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हो रही है। ये योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश के हरदा जिले में लागू हो रही है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें होम लोन समेत अन्य लोन सुविधाएं मिल पाएंगी। गांव में बसने वाली आबादी को उनकी संपत्ति पर बैंक से लोन की फैसिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू हो जाने के बाद ग्रामीणों की जमीन की ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर उन्हें उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा और कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ग्रामीण बैंक लोन के लिए पात्र हो जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के 20 जिलों का सर्वे किया जा रहा है, जिसका लाभ 1 साल में प्रदेश के सभी गांव में मिलेगा।
योजना को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से हमारी सहयोगी ने बातचीत की। गांव में रहने वाले ग्रामीणों को भी अब उनकी जमीनों का हक मिलने जा रहा है और इसी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने जा रही मध्य प्रदेश में, जो कि हरदा जिले से शुरू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी। सर, ये क्या योजना है? जी, 6 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जन्मदिन पर हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले 402 ग्रामीण राजस्व ग्राम है, 46,000 से अधिक लोग रहते हैं, उनको सबको स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र हरदा से बांटेंगे। जैसे शहरों में लोगों को होम लोन मिल जाता है, ऐसा ग्रामीणों को भी मिलने लगेगा? बिल्कुल, होम लोन भी मिलेगा, उद्योग के लिए भी लोन मिलेगा और अब एक तरह से नई आर्थिक क्रांति आएगी। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। देश में ये योजना पूर्ण रूप से कब तक लागू हो जाएगी? लागू हो गई है, सर्वे होना शुरू हुआ, अभी पहला जिला हरदा होगा, उसके बाद में 1 साल में हम पूरे प्रदेश को कर देंगे। बिल्कुल, हरदा से इस योजना की शुरुआत होगी और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सभी गांवों में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उन्हें अपने मकानों का हक मिलेगा, जिसकी बदौलत वे होम लोन ले सकेंगे, तमाम ऋण ले सकेंगे और देखना होगा कि इस योजना से आने वाले दिनों में कितना फायदा और मिलेगा। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।